घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। इसके अलावा हमने दर्पण प्रतिबिंब के अलावा देखे थे कोण वाले क्वेश्चन कि अगर किसी भी समय पर दोनों सुइयों के मध्य अगर कोण ज्ञात करना हो तो कोण ज्ञात करने के लिए बेसिक तरीका तो ये है कि हम घड़ी के बारे में ये दो जानकारी रखते हो। हमें हर मिनट की जानकारी होनी चाहिए कि जो मिनट की सुई चलती है वो हर मिनट में कितने डिग्री के बराबर चलती है, 6 डिग्री के बराबर। और यही हर मिनट में घंटे की सुई जो चलती है वो कितना चलती है, आधा डिग्री। अगर मिनट की सुई 20 मिनट चल जाएगी तो घंटे की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री चल जाएगी, यही बात है। अब डिपेंड करता है घंटे की सुई 1 पर है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 6 पे, 8 पे, उस अनुसार कौन डिसाइड होगा। अगर मैं कहता हूं कि यह समय 3:20 का था तो हम क्या करेंगे कि दिख रहा कोण तो 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री होता है, मगर क्योंकि मिनट अगर 20 हो चुके हैं तो 20 का मतलब घंटे की सुई कितना खिसक जाएगी, और अगर ये घंटे की सुई 10 डिग्री खिसक जाएगी तो अब कोण कितने डिग्री का बच जाएगा, 20 डिग्री का। अगर हम यहां पर मिनट ले लेते हैं कि हो गए 30 मिनट, तो जहां भी घंटे की सुई होगी वहां से घंटे की जो सुई है 30 मिनट का मतलब कितना डिग्री बढ़ेगी, यही है। अब मान लो घंटे की सुई को रखते हैं 7 पे रख सकते हैं, 30 डिग्री का गैप आ जाएगा। और फिर हम घंटे की सुई को जब 15 डिग्री बढ़ाएंगे तो 30 की जगह 45 आंसर हो जाएगा। अगर हम 8 पे रख देते हैं घंटे की सुई को तो ये दिख रहा कोण तो 60 डिग्री का है, मगर क्योंकि 30 मिनट का मतलब ये घंटे की सुई यहां से 30 मिनट का मतलब कितना बढ़ जाएगी, तो 60 का गैप तो था ही, मगर 15 और बढ़ जाएगा, तो 60 में 15 जुड़ करके उत्तर कितना होगा, बढ़ेगा तो 15 ही। ये तो फिक्स हो गया, 30 मिनट का मतलब 15 ही बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है घंटे की सुई आपके कहीं 9 पे तो नहीं है, अगर 9 पर हो तो भी बढ़ेगा तो 15 ही, मगर अभी जो 6 से 9 का कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 का है ना, तो 90 में 15 जुड़ेगा, और 90 में 15 जुड़ेगा तो बताओ उत्तर कितना आएगा। आ रही बात समझ में। और हम किसी भी फॉर्मूले रट करके करने वाले किसी विद्यार्थी से भी बहुत तेज तरीके से कर पा रहे हैं हम। कहीं पर भी मिनट रखोगे तो मिनट का आधा परिवर्तन आपको करना होगा घंटे की सुई में। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आसान है। मान लो मिनट कितना कर दें, 40, 35, 32, 30, कितना भी कर लो, करना आधा है उसका। आप चाहे 15 मिनट करो, चाहे 25 मिनट करो, चाहे 35 करो, चाहे 50 करो। आप मैंने अगर लिखे हैं 35 मिनट, तो 35 मिनट का मतलब अब घंटे की सुई को 35 का आधा खिसकाएंगे। अब या तो 17.5 जुड़ेगा या फिर घटेगा। अगर घंटे की सुई आगे हुई तो उसके आगे और बढ़ जाने से जुड़ जाएगा, और घंटे की सुई अगर पीछे हुई तो घट जाएगा। अब मान लो 35 मिनट पर तो ये तो फिक्स हो गया। अब घंटे की सुई को 6 पे रखें, 5 पे, 4 पे, 3 बज के, 2 बज के, 1 बज के, 11 बजे, 10 बजे, कहीं भी रख सकते हैं अपन। अब यदि घंटे की सुई को अगर मैं आगे रखूंगा तो जुड़ेगा, क्योंकि घंटे की सुई को मैंने ऑलरेडी मिनट से आगे रखा है, तो अब बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी, आगे जाएगी। और जो गैप अभी यहां पर है वो गैप 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, अभी गैप कितना है अभी। और अब ये 10 से जो सुई है वो कितना और बढ़ जाएगी, और अगर 90 में 17.5 जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 107 से 1/2 डिग्री। बताओ चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर है ना। अगर इस घंटे की सुई को पीछे कर दें, यानी कि 10 की जगह ले आते हैं 4 पे, अब गैप तो ये 90 डिग्री का है, क्योंकि 4 से 5 30, 60, 90, मगर अब घंटे की सुई अगर 17.5 बढ़ेगी तो ऐसे तो नहीं जाएगी कि गैप बढ़ जाए। आगे बढ़ने का मतलब तो ऐसे आगे बढ़ना होगा। अब जो गैप यहां पर 90 था वो 17.5 घटेगा, और 90 में से 17.5 घट जाएगा तो बताओ उत्तर कितना हो जाएगा,
72.5 डिग्री हो जाएगा, तो ये 72.5 हो जाएगा। ऐसे निकालोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट इसके अंदर कोण वाले प्रश्न में? अब कोण वाले प्रश्न में अगर डाउट नहीं है अब, तो अब इसमें आगे अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं। कल मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए थे जो एग्जाम में रेगुलर तो नहीं आते हैं। उस तरह के प्रश्न में तो एक प्रश्न जो है और इसमें ले लेते हैं अपन, जो आईएएस के पेपर में आया था, एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समय है जिसमें किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाए? 180 डिग्री का कोण ऐसे होता है 6 बजे से। जब फिक्स 6 बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री प्रदर्शित करती है। अगर यही कोण 3 बजे या 9 बजे के आसपास देखें तो 9:15 पर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा लगता हो कि 9:15 पे ऐसे होता है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 9:15 पे 180 डिग्री आप मानते हो तो मिनट की जो सुई थी फिक्स 9 बजे तो ऐसे होती, मगर 15 मिनट चल चुकी। तो अगर मिनट की सुई 15 मिनट चल चुकी तो फिर घंटे की सुई 9 पे थोड़ा ना होगी। 15 मिनट का मतलब ये घंटे की सुई कितना बढ़ेगी? 7.5 डिग्री। 15 मिनट चलने का मतलब घंटे की सुई 15 का आधा 7.5 चलेगी। अगर ये यहाँ पे 7.5 डिग्री चलेगी तो ये ऐसे हो जाएगी, और जब ये ऐसे होगी यहां से 7.5 डिग्री यानी कि एक लाइन ऊपर, तो ये भी तो यहां से एक लाइन ऊपर जाएगी, और यहां 15 से एक लाइन आगे का मतलब 16 मिनट होता है। तो ये जो आंसर होगा ना 180 डिग्री का, ये होगा 9:16। और ये हम सारी चीजें इनके होने को फॉर्मूले होते हैं, मगर बिना फॉर्मूले के भी हल कर पा रहे हैं। फॉर्मूला तो इसका होता है कि x गुणा 60 प्लस माइनस 6/11। मगर इतना याद किए बिना भी हम आंसर ला सकते हैं हम, क्योंकि हमने कहा कि घड़ी के बारे में हमने 2 बेसिक पॉइंट पढ़ लिए। उसके बाद अब घड़ी पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम सोल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न पे आते हैं। 180 क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। यहां 180 निकालना है, समय 7 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच का है। क्या 7 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है क्या? कि घड़ी में जब 7 बजते हैं क्या ये 180 डिग्री का कोण है क्या? नहीं है। दूसरा ऑप्शन आया 7 बजे और 7:05 के बीच में, कि ये सुई तो 7 बजे और एक सुई मिनट वाली यहां आ जाए बीच में कहीं, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, इस बीच में। क्या अब 180 डिग्री का कोण बनेगा 7:05 से पहले पहले कोई भी समय पे? ऐसा भी नहीं होगा। 7:05 पे क्या ऐसा हो जाएगा? 7 और मिनट की सुई 5 पे। ये तो लग रहा है 180 डिग्री, मगर ये भी नहीं है, क्योंकि जब मिनट की सुई 15 मिनट चली थी तो घंटे की सुई 7.5 खिसकी थी, और अगर मिनट की सुई 5 चलेगी तो भी तो घंटे की सुई खिसकेगी ना। और 5 मिनट का मतलब घंटे की सुई कितना बढ़ेगी? 2.5 डिग्री, क्योंकि जितना भी मिनट होता है उसका आधा परिवर्तन कोण में घंटे की सुई में होता है। तो जब यहां से आप घंटे की सुई को 2.5 डिग्री बढ़ा दोगे तो फिर मिनट की सुई को भी तो यहां से 2.5 डिग्री बढ़ना पड़ेगा ना। और जैसे ही यहां से अगर 5वें मिनट से आगे 6ठे मिनट की तरफ बढ़ी तो 7:05 से आगे बढ़ते ही आंसर आपका ये वाला बोला जाएगा, कि जो विपरीत दिशा होगी वो 7:05 पे नहीं होगी, 7:05 से ऊपर होगी। और किसके बीच में होगी? 7:05 के और 7:10 के बीच में। ये प्रश्न भी ऐसा है जो बहुत जने गलत कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 3 नंबर का, कि 7:05 पर ही वो विपरीत मान लेंगे। वो ये नहीं मान रहे कि 5 मिनट का मतलब घंटे की सुई कितना बढ़ जाएगी, क्योंकि मिनट की सुई को तो आप पर मिनट में बढ़ाओगे ना तो वो बढ़ती जाएगी घंटे की सुई, और पर मिनट में घंटे की सुई बढ़ जाती है आधा, तो 5 मिनट में बढ़ जाती है 2.5, और 5 मिनट में अगर 2.5 बढ़ जाती है तो फिर 5वें मिनट से विपरीत नहीं हो सकता फिर, क्योंकि ये 2.5 बढ़ गई तो फिर इसको भी 2.5 बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे इसको 2.5 बढ़ाओगे तो 7:05 से ऊपर का समय होगा, और उस समय को फिर हम कहेंगे 7:05 के और 7:10 के बीच में।
तो ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था कि एग्जाम में रेगुलर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं। ये हैं जो अचानक पूछे जाते हैं किसी नए तरीके से। अब एग्जाम के रेगुलर पैटर्न से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो रेगुलर जो पैटर्न होता है उसमें एक क्वेश्चन आपके होता है समान दिशा विपरीत दिशा इन स्थितियों पर। देखो घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं ये समान दिशा प्रेजेंट करती हैं फिक्स 12 बजे। 1:05 पे, 2:10 पे, 3:16 पे, 4:21 पे, ये वो समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होती हैं। 12 बजे भी होगी, 1:05 होंगे तब भी होगी, 2:10 पे भी होगी। हालांकि एक्यूरेट 2:10 नहीं होगा क्योंकि 10 मिनट का मतलब मिनट की जो सुई है वो 10 मिनट चलने से घंटे की सुई 5 डिग्री खिसक जाएगी। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां जो एक दूसरे से मिलती है ना, वो मिलती है 65 से ही 5/11 मिनट के अंतराल पर। अगर फिक्स 12 बजे दोनों सुइयां समान दिशा थी तो जब यहां से मिनट की सुई आगे बढ़ते बढ़ते वापस आएगी 12 पे, तो मिनट की सुई अगर यहां से चलते चलते वापस 12 पे आती है, 60 मिनट चलती है, तो घंटे की जो सुई है वो पहुंच जाएगी 1 पर। यही होगा। ये दोनों सुइयां 12 बजे समान दिशा पे थी, उसके बाद मिनट की सुई चलते चलते वापस 12 पे आएगी, तो 60 मिनट बाद में घंटे की सुई को पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि घंटे की सुई 1 पर होगी। 60 मिनट चलने के बाद नहीं पकड़ पाई, फिर 5 मिनट और चली तो भी नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि 5 मिनट चलने से वो 2.5 डिग्री बढ़ जाएगी, और ये 2.5 डिग्री को भी कवर वो तब कर लेगी जब वो 5/11 मिनट और चले। यानी कि टोटल समय 65 नहीं होगा, 65 से ही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में होती है, एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। क्योंकि 60 मिनट चलने से तो घंटे की सुई भी 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो पहली बार 65 से ही 5/11, दूसरी बार 65 से ही 5/11 का दुगना, फिर तिगना, इस तरीके से चलता है। तो समान दिशा की जो स्थितियां होती है ना, वो 12 घंटे में होती हैं 11 बार। कि इस तरीके से समान दिशा आ जाए तो ऐसा होता है 12 घंटे में 11 बार। 12 घंटे में 12 क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर एक समय ये होता है 11 से और 1 बजेगा, जब समान दिशा 2 घंटे में एक ही बार होती है। इन 2 घंटों में समान दिशा 2 बार नहीं होती, एक ही बार होती है, और वो समय होता है फिक्स 12 बजे का, जब दोनों समान होती है। इसके अलावा जितने भी घंटे हैं, हर घंटे में एक बार समान दिशा अवश्य होती है। चाहे 7 बजे का समय हो, 8 बजे का हो, चाहे 2 बजे का हो, चाहे 4 बजे का हो, एक बार समान दिशा जरूर होगी। 12 घंटे में 11 बार समान दिशा होती है। ऐसे ही 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा होती है। और फिक्स समय पर जब भी विपरीत दिशा या समान दिशा या समकोण स्थितियां हो, वहीं पर एक समकोण या एक समान दिशा या एक विपरीत दिशा कम हो जाती है। 6 बजे अगर विपरीत दिशा होती है तो 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में केवल एक ही बार विपरीत होती है। बाकी सभी घंटों में एक एक घंटे में एक एक विपरीत दिशा होती है। इसलिए यहां भी कहा जाता है 12 घंटे में विपरीत दिशा होती है 11 बार। इस साल के बीएड वाले पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती हैं। एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत? 11 बार। तो 24 घंटे में आंसर क्या देना था? 22 बार। 12 घंटे में 11 है, 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है, तो 12 घंटे में 11 है तो 24 घंटे में कितना हो गया? 22। तो यहां पर भी जो 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है, उसमें यह अगर हमें पता करना हो कि किस घंटे में विपरीत नहीं हुई, तो वो होती है 5 से 6 के बीच और 6 से 7 के बीच। यहां दोनों घंटे में केवल एक ही बार विपरीत हुई है। समकोण की स्थिति की जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, ऐसा होता है 12 घंटे में 22 बार, और 1 घंटे में ऐसा होता है 2 बार। क्योंकि समकोण की स्थिति ऐसे होती है कि एक बार तो जब मिनट की सुई पीछे हो
जैसे कि मान लो 4 बजे से, देखो आप 4 बजे से एक बार तो समकोण ये बन गया जब मिनट की सुई 15 मिनट पीछे थी। एक बार समकोण तब भी बनेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 15 मिनट आगे आ जाए, जैसे कि लगभग ये समय होगा 4:37 या 38 पर, क्योंकि जब 38 मिनट होंगे तो 38 का आधा 19 डिग्री घंटे की सुई खिसक जाएगी, यानी कि यहां पहुंच जाएगी 3 पर। 6 6 दूनी 12 36 18, और यहां से 3 लाइन आगे, तो यहां से भी 3 लाइन आगे मिनट की सुई को ले जाओ तो ये टोटल 15 मिनट का गैप हो जाएगा। और जब भी फिक्स 15 मिनट का गैप हो जाएगा तब हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसा एक बार तो पीछे मिनट की सुई थी 15 मिनट तब हुआ, और एक बार जब घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे निकल गया तब हुआ। तो इस एक घंटे में 4 से 5 के बीच में ऐसा हुआ 2 बार। अब एक घंटे में 2 बार होता है तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, मगर जैसा मैंने कहा चाहे समान हो चाहे विपरीत हो या समकोण हो, जब भी फिक्स समय पर यदि समकोण होगा या समान होगा तो वहां पर एक कम हो जाएगा। ये ऐसे 2 घंटे हैं जिसके अंदर 3 ही बार समकोण होते हैं, एक यहां कम होता है, और एक फिक्स 9 बजे समकोण बनता है, तो यहां पर भी 2 घंटों में समकोण 4 की जगह 3 ही बनते हैं। जब भी फिक्स समय पर कोई भी स्थिति बनेगी तब वो स्थिति 12 घंटे में एक बार कम हो जाती है। जैसे इस चीज को भी अगर आपको थोड़ा क्यूरियसी लग रही है कि भाई इस चीज को भी क्लियर कर लें, तो फिर क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा कि समान दिशा जो है वो फिक्स 12 बजे हुई, और जब भी फिक्स समय पर होती है तो फिर वो समान दिशा किन्हीं 2 घंटों में एक ही बार होती है फिर वो। अब आपको ये चीज समझनी है, तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं 11 बजे से, ये 11 बजे का समय है, 11 से 12 के बीच में समान दिशा होती नहीं है, बाकी सब घंटों में होती है। 1 से 2 के बीच, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 समय होंगी। 11 से 12 में समान दिशा नहीं होती है, क्योंकि जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पकड़ने के लिए 55 मिनट चलती है, तो घंटे की जो सुई है 11 पे जो थी, मिनट की सुई के 55 मिनट चलने की वजह से 11 पर जो सुई घंटे की थी वो कहां पहुंच जाएगी, 12 पे। और जब ये पूरी 60 मिनट चलेगी मिनट की सुई, तब जाकर के यहां पर समान दिशा होगी, मगर समय हो जाएगा 12 बजे का। 11 से 12 के बीच तो समान दिशा हुई नहीं, फिक्स 12 बजे हुई। अब फिक्स 12 बजे समान दिशा हो गई, इसके बाद 12 से 1 के बीच में समान दिशा नहीं होगी। मिनट की सुई चलते चलते जब 60 मिनट आएगी तो घंटे की सुई 12 पे तो मिलेगी नहीं। 60 मिनट का आधा यानी 30 डिग्री घंटे की सुई खिसकेगी, और 30 डिग्री ये होता है, घंटे की सुई 1 पर मिलेगी हमें। अब मिनट की सुई उसको पकड़ने के लिए 1 तक गई तो समय 1:05 हो गया। 12 से 1 के बीच तो समान दिशा हो ही नहीं पाई, 11 से 12 के बीच नहीं हो पाई। टोटल इन 2 घंटों में जो समान दिशा हुई वो एक ही बार हुई, और वो समय था फिक्स 12 बजे का। जब भी फिक्स समय पर समान, विपरीत या समकोण स्थितियां होती हैं तो वो 2 घंटों की कॉमन होती है, और वहीं पर एक समकोण, एक समान या एक विपरीत कम होता है। इसलिए 12 घंटे में 12 समान दिशा नहीं होती, 11 होती है। 12 घंटे में 11 विपरीत दिशा नहीं होती, 12 घंटे में 12 विपरीत दिशा नहीं होती, 11 होती है। ऐसे समकोण जो हैं हर घंटे में 2 बनते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि 12 दूनी 24 समकोण बन जाए 12 घंटे के अंदर। वो कम हो जाते हैं 2, और वो 2 कम कहां पे होते हैं, जहां फिक्स 3 बजे और फिक्स 9 बजे समकोण बनते हैं। फिक्स समय पर समान दिशा केवल एक ही बार होती है, फिक्स 12 बजे। इसके बाद सारी जो होती है ना वो होती है भिन्नों में। जैसे 1:05 सही 5/11 पे, 2:10 सही 10/11 पे, 3 से 4 के बीच जो होगी वो होगी 16 सही 4/11 पे, यानी कि 65 सही 5/11 के मल्टीपल में होती है। आप इसको निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं कि चाहे समान निकालना हो चाहे समकोण निकालना हो, आप क्या करेंगे, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार होती है, कि 11 बार जो समान दिशा होती है वो 12 घंटे में होती है। एक बार निकालना हो तो 12/11 करेंगे। तो आप क्या करें कि हमेशा 12/11 से गुणा करें,
जिस भी समय के मध्य समान दिशा या विपरीत या समकोण निकालना हो। जैसे आपको निकालना है 1 बजे वाला समकोण, तो 1 बजे वाला समकोण अगर निकालना है तो मिनट की सुई को 1 पर लाने का मतलब होगा 5 मिनट चलाना। तो आप 5 से गुणा कर दो 12/11 को। अगर आपको 2 बजे वाला समान दिशा निकालना है तो 2 बजे का मतलब होता है 10 मिनट। आप 10 से गुणा कर दो 12/11 को। आपको 3 बजे समान दिशा निकालनी है तो 3 बजे का मतलब मिनट कितने होते हैं? 15। 15 से गुणा कर दो, एक्यूरेट टाइम आ जाएगा। जैसे 5 गुणा 12 करेंगे तो 12 पंजे 60/11 हो गया। 60 को 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55 और 5/11 बच जाएगा कि 11 पंजे 55, 5/11 बच गया। यानी कि समय हो गया 1:05 सही 5/11 मिनट। 1:05 तो फिक्स होगा नहीं, 5/11 होगा। अगर हमें निकालना है 2 बजे का तो 2 बजे पर समान दिशा लाने के लिए मिनट की सुई को 10 पे रखेंगे। 10 पे रखेंगे तो 10 गुणा 12/11 करेंगे। 10 को 12 से गुणा कर देंगे 120। 120/11 करेंगे तो 11 धाई 110 और ऊपर बचेगा 10/11। अगर निकालना है हमें 3 बजे का तो 3 बजे समान दिशा लाने के लिए 15 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15वां मिनट होता है 3। तो 15 गुणा 12/11, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180/11 करोगे तो 11 एकम 11, 7 बचने पे 70 हो गया। 70 11 से काटेंगे तो 11 छीक 66 और 11 छीक 66 तो ऊपर 4 बचेगा, नीचे 11 हो जाएगा। यानी कि समय होगा 3:16 से ही 4/11। और ये सब 65 से ही 5/11 के मल्टीपल हैं, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं 65 से ही 5/11 के अंतराल पर। तो इसी समय को कैलकुलेट करते हुए यहां पर जो है समान दिशा की स्थिति बनती है। अगर विपरीत निकालना होगा तो भी यही करोगे। बस विपरीत में क्या करना, अगर हमें निकालना है 7 से 8 का विपरीत, या 8 से 9 का, या 1 से 2 का, जिसका भी निकालना हो आपको। जैसे 8 बजे का निकालना है विपरीत, तो विपरीत जाने के लिए मिनट की सुई को कहां रखना पड़ेगा? 2 पर। 2 पर रखने का मतलब मिनट कितने होते हैं? गुणा वही 12/11 से करो, कोई फार्मूला चेंज नहीं है। चाहे समकोण निकालना हो तो भी यही फार्मूला है, अगर विपरीत निकालना हो तो भी यही है, समान दिशा निकालना हो तो भी यही है। तो यहां पे 10 गुणा 12 120 होगा। 120/11 करेंगे तो 11 दाई 110, 10 सही 10/11 पे, कि 8 बज करके 10 सही 10/11 पे विपरीत दिशा होती है। अगर समकोण निकालना होता तो 8 बजे से आगे वाला समकोण निकालेंगे तो मिनट की सुई को रखना पड़ेगा 11 पे, और अगर पीछे वाला निकालना है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हम रखते इसको 25 पे। जैसे मान लो 8 बजे का अगर हमें समकोण निकालना है तो हम इसको पीछे वाले, इसमें क्या 2 समकोण निकलेंगे, तो आप क्या करोगे, मिनट की सुई को अगर पीछे रखोगे तो 25 से गुणा करना। तरीका वही 12/11 से ही करना है। जब समान निकालो तब भी गुणा 12/11 से ही, विपरीत निकालो तब भी, और समकोण निकालो तो भी। अगर हम इसमें ये वाला समकोण निकालें पीछे वाला, तो 25 गुणा 12/11 किया अपन ने, तो 25 का 12 गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 8 बचने पे 80 हो गया। 80 को अगर 11 से काटेंगे तो 11 7 77, 3 ऊपर बच जाएगा, नीचे 11 हो जाएगा। यानी कि 8 बज करके 27वां जो मिनट है उस पर दोनों सुइयां समकोण की स्थिति बनाएगी, क्योंकि जब 27वां मिनट होगा, यानी कि इस जगह मिनट की सुई होगी 2 लाइन आगे, तो जब मिनट 27 हो गए ना तो घंटे की सुई भी 8 से 2 लाइन आगे बढ़ जाएगी। और जब 8 से 2 लाइन आगे हो और यहां 5 से 2 लाइन आगे हो तो फिक्स 15 मिनट का, यानी कि 90 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि किसी भी समय के मध्य में समकोण निकालने हो या समान निकालनी हो या विपरीत दिशा निकालनी हो तो गुणा हमें करना होता है 12/11 से। इससे भी एक और बढ़िया तरीका है समान दिशा, विपरीत दिशा या समकोण स्थिति निकालने का, और वो तरीका ये होता है
फिक्स समय पर कभी भी किसी एक घंटे के मध्य समान विपरीत समकोण तीनों ही नहीं होते, और बचे हुए दो ऑप्शन में से भी वही होगा जिसमें इन दोनों नंबर को जोड़ने पर 0 आ जाए। जैसे 16 4 को जोड़ने पे 20 आता है, ये इसका राइट आंसर है, जबकि 17 को 1 से जोड़ने पर 18 आता है, ये गलत उत्तर है। कि अगर 12/11 से गुणा करते हो तब भी निकाल सकते हो और बिना उसके भी निकाल सकते हो। ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन से जाने के बाद में ऐसा उत्तर विकल्प लो जिसमें कि मिश्रित विनिमय आंसर हो। पूर्ण संख्या में कभी नहीं होता है, पूर्ण संख्या में किसी एक घंटे के मध्य कभी भी समान विपरीत और समकोण कभी नहीं बनते हैं। और मिश्रित विनिमय आंसर वही होगा जिसमें पूर्ण संख्या को अंश से जोड़ दें, तो जोड़ ऐसी संख्या है कि इकाई अंक 0 हो। जैसे 16 और 4 20 हो रहा है, तो ये आंसर है। यहां पर गए, ये आंसर हो गया, चेक कर लो। 32 8 40 है, जबकि 34 8 42 होगा नहीं, 30 8 38 होगा नहीं, 32 5 37 होगा नहीं। यहां पर अगर निकालना है 17 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 20 हो जाएगा। क्योंकि हम 65 सही 5/11 की कैलकुलेशन करके चलते हैं, तो हमेशा ही ऐसा नंबर बनता है जिसमें कि बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो पूर्ण संख्या से जुड़ करके हमेशा ऐसा नंबर बनाता है जिसका इकाई अंक 0 होता है। तो चाहे हम वो पूरा कैलकुलेट करके निकालें, चाहे आपने कितनी कैलकुलेशन की होगी, इससे पहले आप चेक कर लेना, सब में ऐसे था। चाहे आपने निकाला था 3 से 4 के बीच में समान दिशा, 3:16 से ही 4/11 निकाला था, तो वो निकाला था तो 16 और 4 को जुड़ करके 20 बना था। चाहे आपने 2 बजे वाली समान दिशा निकाली थी या 8 बजे वाली अभी विपरीत दिशा निकाली थी, तो आपके सभी इसी तरह के नंबर आते थे जिसमें पूर्ण संख्या के साथ में जब अंश जुड़ता है तो ऐसा नंबर बनता है जिसका इकाई अंक जो है वो 0 आता है। अगर ऐसे दो विकल्प आ जाएं तो एग्जाम में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मगर आ जाए तो भी हमारे लिए इसलिए आसान है क्योंकि हमने घड़ी के दोनों बेसिक पॉइंट पढ़े हुए हैं। हम घड़ी की सुइयों की एक्यूरेट स्थितियां निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होगा। 0 डिग्री मतलब समान दिशा, तो समान दिशा यहां पर, यह भी उत्तर विकल्प सही है, यह भी सही लग रहा है। मगर अब हम केवल यहां प्रयोग करेंगे कॉमन सेंस कि एक तो है 2:10 और एक है 9:21। अगर 9:21 लिखेंगे तो 21वां मिनट होता है ये वाला, और 9:21 पे घंटे की सुई होगी ऐसे, और ये आंसर कभी हो नहीं सकता 0 डिग्री के कोण पर, क्योंकि 9:21 पर कितने डिग्री का कोण है ये भी निकाल सकते हैं, निकालने को तो हम, मगर 0 तो नहीं है ये पता है हमें। और 0 डिग्री वाला जो कोण है वो है ये वाला, 2:10 सही 10/11। क्यों? क्योंकि 2:10 की स्थिति को आप यहां बना करके देखेंगे अगर, तो देखो 2:10, ये 10 मिनट और ये 2:10 पे दोनों ही जो सुइयां हैं वो एक ही लाइन पर आ जाती हैं। अब इसमें हमने कौन सी ट्रिक का प्रयोग किया? कुछ नहीं, केवल जैसे घड़ी में समय देखना आता है, केवल उस बेस पर उन दोनों में से हमने आंसर चुन लिया। और अगर हमें मिलते जुलते आंसर लगते तो फिर हम उस नियम का प्रयोग करते कि मिनट की सुई के चलने से घंटे की सुई खिसकती है आधा डिग्री, उस नियम का प्रयोग कर लेते तो हम इनमें से किसी भी उत्तर विकल्प जो काफी मिलते जुलते हों उनको भी हम डिफरेंस कर सकते थे हम, हालांकि उनकी जरूरत हमें इसमें पड़ती ही नहीं है इनके अंदर। समकोण की जब स्थिति पूछता है वो, तो समकोण की स्थितियां दो सही होती हैं, और अगर दोनों ऑप्शन में दी गई हो तो दोनों को टिक करना पड़ेगा। इसने एक तो दिया 4:05 और एक दिया 4:38। 4:05 बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो स्थिति है ये समकोण की बिल्कुल सही है, 15 मिनट का गैप है। दूसरा 4:38 है, 38वां मिनट कौन सा होता है? ये 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 38 होती है तीसरी लाइन। और अगर हम यहां पर यह भी जांच करना चाहें कि ये राइट आंसर एक्यूरेट है कि नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि 38 मिनट का मतलब घंटे की जो सुई है वो खिसक जाएगी 38 का आधा, 19। और अगर 19 डिग्री यहां से खिसकाओगे तो 6 6 दूनी 12, 36 18,
ये 19 डिग्री हो जाएगा, 18 और 19 बिल्कुल पास पास ही है। 4 से 3 लाइन आगे और 7 से 3 लाइन आगे है तो बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री का कोण हो गया। और हमने इसको उस नियम के अनुसार भी तय करके देख लिया जहां पर हमने ये पढ़ा था कि मिनट की सुई के खिसकने से घंटे की सुई में कितना परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन हमेशा होता है, जितना मिनट होता है उसका आधा कोण के रूप में परिवर्तन घंटे की सुई में होता है। तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट निकाल लिया कि हाँ, इसके अंदर जो दोनों आंसर हैं वो राइट हैं। बाकी आप तो इसमें फटाफट कर सकते हो एग्जाम में, ये दोनों नंबर जुड़ने पर जब भी अगर इकाई अंक 0 हो तो वो राइट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन के बाद चलो एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कोई घड़ी है जो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इत्यादि बजती है, कि जितना समय होता है ना उतनी बार घड़ी बजती। जैसे दीवार घड़ियां होती थी तो उनमें क्या होता था कि अगर 1 बजता था तो 1 बार घंटा बज जाता था उसमें, 2 बजते थे तो 2 घंटे बजते थे, 3 बजते थे तो 3 घंटे बजते थे। तो वैसे ये भी कह रहा है कि जितना समय होता ना उतनी बार बजती है। तो ये कहता है कि ये बताओ कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी टोटल। तो सिंपल इस तरीके से कर लो इसको, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इस तरीके से सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 में 7 जोड़ के 28 28 में 8 जोड़ के 36 36 और 9 45 45 10 55 55 में 11 जोड़ेंगे 66 और 66 में 12 जोड़ेंगे 12 घंटे में 78 बार बजने की स्थिति है। अब हमें 12 घंटे की जगह निकालनी है कितने घंटे की, 24 घंटे की। बस इसमें गलती ये मत करना कि 12 बजे के बाद 13 बजने पे 13 घंटे नहीं बजते किसी भी दीवार घड़ी में। लास्ट जो है 12 बजने के लिए 12 घंटे बजते हैं, 13 बजने पर फिर कितने घंटे बजेंगे, उसमें एक ही बजेगा, क्योंकि 13 बजे का मतलब 1 बजे होता है। यानी कि ये होगा इसके अंदर कि 12 घंटे के 78 हैं तो 24 घंटे के होंगे 78 का दुगना, और 78 का दुगना होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 156। तो इस तरीके से बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, और या फिर आप गणित में लगातार संख्याओं को जोड़ने का जो फार्मूला होता है n+1/2 उससे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट 12 तक के नंबर जोड़ने हैं तो वो जोड़ के कर सकते हो। बाकी बेसिक तरीके से भी इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है। तो आज तो इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन करते हैं फिर कल की क्लास में।